हूँ आपकी नीतू त्रिपाठी, एक नई हूँ। तो आज है बुढ़वा मंगल। तो आज कुछ अलग करना है जो हर कोई लोग करते हैं। आई होप आप भी करते होंगे। तो आज जो मैं बुढ़वा मंगल जो मंगलवार का बड़ा मंगलवार है, जिस तरीके से पूजा करते हैं और जो रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आई होप आप भी करते होंगे बुढ़वा मंगल, क्योंकि ये भादो मास का बड़ा मंगल है। तो बहुत मान्यता रखी जाती है इस चीज़ की। तो मैं आगे शेयर करूँगी वीडियो आपको, तो देखते रहिएगा ब्लॉग। तो हम चलते हैं अभी छत पे, तो आपको मैं दिखाती हूँ कि क्या करने जा रहे हैं। तो एवरीवन, हम आ गए हैं छत पे, आप देख सकते हैं। और ये कर रहे हैं। कहाँ है झंडा? कहाँ है? झंडा कहाँ है? बाबू। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। तो दोस्तों, हम आए थे अभी छत पे। तो अभी झंडा चेंज करने के लिए आए थे, और पुराना वाला जो झंडा था हनुमान जी का, तो उसको हटा के नया वाला झंडा लगाया है आज। तो ये भी अब जब कोई अगली पूजा होगी हनुमान जी की, तब उसको फिर निकाला जाएगा, फिर नया झंडा लगाया जाएगा, या फिर साल भर तक ये झंडा लगा रहेगा। बाबू का पेट। तो हम मतलब हर साल झंडा लगाते हैं, और आप भी लगाते होंगे। ये तो एक परंपरा रहती है, एक पूजा पाठ श्रद्धा रहती है जो करते रहते हैं। और बाबू स्कूल। अब हो चुका है देवांश का स्कूल जाने बाबू का स्कूल। टाइम। गो टू स्कूल। गो टू स्कूल। बाबू कूल। बाबू कूल नहीं। गो टू स्कूल। बाबू कूल। बाबू गधा है। इतना बड़ा गधा है। बाबू वाटर बॉटल तो ले जाओ। वाटर बॉटल मांग बिगाड़ ली तुमने। चल बाबू को चॉकलेट दिलवाएंगे। चॉकलेट अच्छी तरह सफाई करना, ठीक है? ठीक है, होमवर्क कर लिया ना? मैडम को दिखा देना, ठीक है? इतना सारा बाबू रैबिट। रैबिट। जाओ धीरे से। तो फ्रेंड्स, यहाँ घर के मेन डोर पे ही एक अंकल खरगोश लिए बैठे थे। तो वही देख के वो मुस्कुरा रहा है, खेलने के लिए कर रहा था। तो देखिए वो कितना बार बार देख रहा है पीछे मुड़ के। तो फ्रेंड्स, अब देवांश जा चुके हैं स्कूल। तो अब अभी तो ये अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो वो अभी ऐसे ही पड़ा रहेगा, क्योंकि अब मैं जाऊंगी पूजा करने। और वही टाइम रहता है कि स्टार्टिंग में नहीं कर पाती हूँ, बच्चों के जाने के बाद हो पाएगा, क्योंकि वही 2-2.5-2 घंटे की पूजा होती है, तो उसमें ही करना पड़ेगा। तो वही अभी नहा चुकी हूँ मैं, पहले ही सुबह नहा चुकी थी, क्योंकि आज इनका व्रत भी था, व्रत है। तो आज गए हैं, और आज तो बुढ़वा मंगल है। तो आगे वीडियो में शेयर करती रहूँगी, और आज का जो ब्लॉग है वो मैं आगे बढ़ाऊँगी। और आज की पूजा देखती हूँ, शेयर करती कि नहीं शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरी बैटरी जो है वो लो हो चुकी है। और मोबाइल की, मेरी नहीं, मेरी तो आज एनर्जी भरी हुई है। तो मैं ब्लॉग आपको शेयर करूँगी, और देखती हूँ मैं ब्लॉग जो है पूजा वाला वो मैं शेयर करती हूँ कि नहीं। पर जो पहले वाला वीडियो है, जो शूट मैंने किया है, क्लिप ली है मैंने, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बुढ़वा मंगल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और बजरंगबली का आशीर्वाद हमारे सर पे बना रहे हमेशा। तो अभी अब मैं करने जा रही हूँ पूजा। थोड़ा मुँह हाथ और फिर से धो लूँ मैं। वैसे तो कुछ नहीं, मैंने नहा के अपना जो खाना पीना तो बनने का कुछ था ही नहीं। तो आज
अंश स्कूल गए हैं सुबह, तो उनके लिए बनाना था, तो जूठे तो हो गए थे, तो वही चाय पानी में टाइम हो गया। और नाश्ता बनाया था, खाना भी बनाया था, और इनका उपवास था। और मम्मी अम्मा जो हैं, दादी हैं, वो उनके लिए नाश्ता मैंने सुबह ही बना लिया था अंश के साथ में, और वो चले गए हैं अंशु स्कूल। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं मुंह हाथ धोने के बाद, कुल्ला करने के बाद यहाँ पूजा करने के लिए आ गई हूँ। और यहाँ बज रहा होगा 10:15 बजे के आसपास, और देवांश भी चले गए हैं, और मुझे 3 पूजा करनी रहती है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। 2 घंटे तो मैक्सिमम लगते ही हैं, फिर 10-15 मिनट बाहर की पूजा करने में लग जाता है। तो गणेश भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। और बस भगवान जी हम पे कृपा बनाए रखें, और हमेशा हमारे घर पे पधारे हर साल। और सब पूजा हो चुकी है मेरी। कितने सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं बस भगवान जी के सामने बैठी रहूं। और तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं पूजा करने के बाद जो एक्स्ट्रा काम होता है वो किया है, क्योंकि मुझे 12:30 बजे के आसपास तो हो ही गए थे पूजा करने के बाद। फिर अम्मा ने नाश्ता किया, फिर खाना भी खाया, तो उसके हिसाब से मुझे 1 के करीब तो बज गया था। और 1:30 बजे फिर देवांश को लेने के लिए जाना हुआ। और फिर जो जिसमें मेरे को बीच में मिलता है टाइम, फिर में जो मिलता है 5-10 मिनट जो बीच बीच में मेरे को मिलता है, तो वो मैं देखती रहती हूँ क्या करना रहता है। और फिर देवांश के आने के बाद उसको खाना खिलाना और दूध पिला के उसको सुला देती हूँ। फिर वही दोपहर में जो टाइम मिलता है मुझे, और 1 घंटा जो मिलता है मुझे, वो उसमें मैं अपना जो एडिटिंग का काम है वो मैं करती हूँ। और जैसे बाय चांस मुझे नींद लग जाती है या थकान ज़्यादा हो जाती है, तो मैं सो जाती हूँ। अदरवाइज़ मेरा सोना नहीं हो पाता है, क्योंकि 1:30 बजे देवांश आते हैं, और फिर थोड़ी देर के लिए, आधे 1 घंटे के लिए एडिटिंग का होता है, तो और फिर 3 बजे के आसपास अंश आ जाते हैं, तो उनको खाना पीना करना होता है। और फिर उसी के बाद फिर पापा भी ऑफिस चले जाते हैं, तो यही मेरा रूटीन रहता है। फिर शाम हो जाती है, और फिर जैसे सोना होता है तो सो जाती हूँ। तो फिर वही चाय पानी नाश्ता पानी हो जाता है। फिर इनका शाम का टाइम हो जाता है आने का, तो उनका चाय पानी होता है, और बच्चों को भी जो बीच बीच में देना रहता है वो देते रहते हैं। बच्चे फैलाते रहते हैं और हम समेटते रहते हैं। तो यहाँ बज गया था शाम को। पूजा करने के पहले का ये ब्लॉग है शाम का। मॉर्निंग की तो पूजा हो गई थी, तो ये शाम का ब्लॉग है। तो ये उसी दिन उसी शाम का है, बुढ़वा मंगल के। तो यहाँ शाम को उन्होंने बोला था कि शाम को मंदिर चलते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में सुबह सुबह इतनी जल्दी जाके प्रसाद बना के सुबह निकलना पॉसिबल नहीं रहता है। तो मैंने कहा कि शाम को ही हम चलेंगे सब साथ में। तो दादी से बोला था, तो दादी नहीं गए, क्योंकि फिर घर में भी कोई ना कोई होना चाहिए। तो यहाँ मैंने बनाए थे भगवान जी के लिए। जब हम हनुमान जी के दर्शन करने के लिए गए हैं और बड़ा मंगल है, तो मैं हर साल जो गुड़ के कुछ भी गुड़ का ही कुछ ना कुछ मैं बना के लेके जाती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मम्मी ही लेके भी जाते थे। तो मम्मी ने भी बोला था कि साथ में, क्योंकि मम्मी अभी तो है नहीं है, तो मम्मी ने बोला था कि प्रसाद लेके जाना, तो मैंने बना लिया था। तो यहाँ मैंने दोपहर के टाइम पे ही मैंने गुड़ घोल के रखा था, क्योंकि मुझे शाम को जाना था। तो वो अच्छी तरीके से घुलने के बाद उसको छान के और फिर मैंने आटे में गूँध लिया है, तो उसका एक तरह से पूरी टाइप में बना लिया था। तो हम हर साल जब भी हनुमान जयंती पे या यह बुढ़वा मंगल जो बड़ा मंगल है उसमें कहीं भी जाते हैं, तो प्रसाद बना के लेके जाते हैं। ज़्यादातर घर का बना प्रसाद लेके जाती हूँ मैं। और फिर यहाँ मैंने आटा गूँध के पूड़ी बना ली है, और वही टिफ़िन में लेके चली गई थी भगवान जी को प्रसाद लेने के लिए। और यहाँ देवांश देखिए कितनी मस्ती कर रहा है,
और मैंने सोचा कि पहले इनको तैयार कर देती हूँ। और अंश भी अभी ट्यूशन से आ जाएंगे तो उनको भी तैयार, वो तो तैयार हो जाएगा, बस उसके कपड़े निकालने होते हैं तो वो तैयार होके और फिर मैं उसके बाद मैं तैयार हो जाऊँगी। अभी मैं भी तैयार हो जाती हूँ, फिर जाते हैं। क्या गिराया है लाला? तो मैं भी तैयार हो जाती हूँ। उसी के उपलक्ष्य में ना मंदिर जा रहे हैं हम दर्शन करने के लिए। तो उसी के लिए हमने प्रसाद बनाया था, मैंने प्रसाद बनाया था, तो वही चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो आगे आप लोग को देखते रहिएगा। कैसी लग रही हूँ मैं, कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। देवांश क्या कर रहे बेटा? क्या कर रही है? टाटा। हम कहाँ जा रहे हैं बाबू? माते माते करने जा रहे हैं। ठीक है, माते करने जाएंगे, ठीक है। टाटा। चलो जो पहिए छुएंगे, चलो 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 चलो, कीजिए कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ दर्शन होने के बाद हम चले गए थे खाना खाने के लिए, पर बहुत टाइम भी हो गया था क्योंकि आपने देखा होगा कि मंदिर में कितनी भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि त्योहार का भी टाइम है और सब शाम के टाइम पे ही कोई कोई ये ना ऑफिस चले जाते हैं मॉर्निंग में, तो किसी किसी को टाइम शाम को ही मिलता है। तो शाम को ही हम भी गए थे, तो लाइन भी बहुत थी और फिर भीड़ भी बहुत थी, तो इसकी वजह से बहुत टाइम भी हो गया था। और इनको पहली बार आज इतना लेट हो गया खाना खाने में। जैसे मंगलवार को ये 8 बजे से 8:30 बजे तक खाना खा लेते हैं, पर आज इनको 10 से 10:30 हो गया था, तो लेट भी हो गया था और घर पे भी पहुंचना था खाना खाने के बाद। और ये भी प्लान था कि जल्दी से दर्शन करने के बाद, खाना खाने के बाद और भी दर्शन करना है, सेक्टर में घूमना था, पर नहीं जा पाए। अब हम खाना वाना खा के अब जा रहे हैं सीधे घर। थोड़ा प्रोग्राम था ये कि थोड़ा दर्शन करना था, तो आज थोड़ा लेट हो गया है, तो उसके वजह से अब सीधे घर जा रही। चलो बाबू। सेक्टर वाला है ना?
फ्रेंड्स यही जगह है सेक्टर की, तो जो हम घूम नहीं पाए, पर देखा जाएगा, हम बाद में आएंगे। तो टाइम भी बहुत हो गया था, इसकी वजह से हमको घर जाना पड़ा। और तब तक दादी ने भी खाना खा लिया होगा, क्योंकि मैं पहले से बना के आ गई थी एक जने के हिसाब से, तो उन्होंने भी खाना खा लिया होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको पूर्वा मंगल की फिर से शुभकामनाएं। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपके साथ ऐसे ही व्लॉग मैं लाती रहूँगी और आपको एंजॉय करती रहूँगी। तो लाइक सब्सक्राइब होना ज़रूरी है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए अपने फैमिली के साथ में,